जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। यूपी की योगी सरकार कुछ दिनों पहले बेसिक शिक्षा परिषद के 5,000 स्कूलों को एकीकरण के नाम पर बंद करने का फैसला लिया था और उस पर अड़ी हुई थी और बड़े बड़े वह दावा कर रही थी कि एकीकरण से गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर क्यों आई और किसके दबाव में आई? आखिर जो योगी सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है और सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल आएंगे उसका मर्जीकरण या नहीं होगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों के पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा। जो शिक्षक पद है वह उसी तरह बने रहेंगे। जब योगी सरकार के ये फैसले आए तो उस समय कई राजनीतिक दलों ने विरोध में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन आज हम यूपी के 2 बड़े नेता हैं, उनकी जो बयान आए थे, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, उसको आपके सामने रखते हैं। 2 बड़े नेता हैं यूपी के, श्री अखिलेश यादव और बसपा की प्रमुख बहन मायावती। हम पहले अखिलेश यादव के उस बयान को आपको दिखाएंगे और उसको पढ़कर बताएंगे कि जो उन्होंने ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना बयान जारी किया था 3 तारीख को, 3 जून की वह दिन, उसको हम पढ़कर आपको बता रहे हैं। शिक्षा ही विकास की सबसे बड़ी कसौटी होती है। भाजपा सरकार में शिक्षा शिक्षकों की जो उपेक्षा हो रही है उसके पीछे एक गहरी साजिश की आशंका बलवती होती है कि भाजपा आने वाली पीढ़ी से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। जो शिक्षित होता है वह सकारात्मक भी होता है और सहनशील भी। ऐसे लोग भाजपा की नकारात्मक राजनीति कभी भी स्वीकार नहीं करते। शिक्षा से ही उनमें चेतना आती है और वो उत्पीड़न व शोषण के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। शिक्षा से जो आत्मविश्वास आता है वह भाजपा जैसे वर्चस्ववादी दल के विरोध का कारण बनता है। इसलिए ना होंगे स्कूल, ना होगा भाजपा का विरोध। आज गांव में स्कूल बंद होंगे, कल को भाजपा के संगी साथी सेवा के नाम पर अपने स्कूल वहां खोलने के लिए पहुंच जाएंगे, जिससे वो अपनी दरारवादी सोच के बीज बो सकेंगे। यह अखिलेश यादव का बयान है, जिसमें इसमें वह कहीं भी विरोध करते उस फैसले का नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद हम बसपा के जो नेता हैं, प्रमुख हैं, बहन मायावती, उनके ट्वीट का उन्होंने सोशल मीडिया जो बयान दिया है उस पर हम बात आपको पढ़कर बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन व एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वह गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं, बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होता है। यह बसपा प्रमुख बहन मायावती कह रही। सरकार से अपील है कि वह अपना युग्मन व एकीकरण का यह फैसला गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हमारी पार्टी इनके सभी माता पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर फिर इस फैसले को रद्द करके पुनः यहाँ प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। यह बसपा प्रमुख बहन मायावती का ट्वीट है, जिसमें स्पष्ट तौर पर वह विरोध करते हुए दिखाई दे रही। यह आपको अब तय करना होगा कि आखिर सरकार ने क्यों वापस लिया, क्योंकि दलितों पिछड़ों में यह संदेश पूरी तरह
गांव में पहुंच रहा था कि योगी सरकार दलितों पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। जब स्कूल दूर हो जाएंगे, घर से दूरी उनकी ज्यादा हो जाएगी, तो छोटे बच्चे जो 5-10 साल के होते हैं वह बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे। यह सोचकर दलित पिछड़ों में बड़ा ही चिंता हो रही थी, जिसका असर आने वाले चुनाव में हो सकता था। इसलिए यूपी सरकार ने यह फैसला वापस लेने का निर्णय लिया।